हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बात करते हैं हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये हमारा टॉपिक है जी आज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अच्छा, परम्यूटेशन की मीनिंग क्या है? अगर हम परम्यूटेशन को समझें तो इसका मीनिंग है अपने आप में अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंज कैसे कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ को अरेंज करने के लिए हमसे कहेगा तो अरेंजमेंट को जो दिखाते हैं वो परम्यूटेशन से दिखाते हैं। और कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन करना मतलब हमने चुनाव करना है। ठीक है, जैसे कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से हमने लड़के भी बैठे, बॉयज भी बैठे, गर्ल्स भी बैठे, उसमें से हमने लड़की का सिलेक्शन करना है, किसी एक लड़की का सिलेक्शन करना है, तो कितने वेज होंगे उसका, कितने तरीके से हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बात है। या हमें क्या है, हमें 3 बच्चे दिए हुए हैं और 3 बच्चों को हमने 3 सीट्स में अरेंज करना है, तो उनको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 3 बच्चे हैं ए बी सी को अगर हमने 3 सीट्स में अरेंज करना है ये, ठीक है, तो इसकी कितनी वेज हो सकती हैं। पहली सीट में मैं ए को बैठाऊं, दूसरे में बी, फिर सी। पहली सीट में मैं ए को बैठाऊं, दूसरी सीट में सी, तीसरी सीट में बी। मैं पहली सीट में बी को बैठाऊं, दूसरी सीट में कुछ भी इन दोनों में से। पहली सीट में बी को बैठाऊं, दूसरी सीट में हम बदल देते हैं आपस में इनको। तीसरी सीट में हम बैठाते हैं सबसे पहले वाले में सी को, फिर यहाँ ए और यहाँ बी, और फिर सी यही रहा, लेकिन ये दोनों आपस में बदल गए। तो ये हमारी अरेंजमेंट्स है भैया, ये अरेंज किए हमने। ठीक है, इनका अरेंजमेंट जो हुआ ए बी सी का, इतने डिफरेंट तरीकों से अरेंजमेंट हुआ। कितने तरीके से? 1 2 3 4 5 6। ये अरेंजमेंट जो होता है यही हमारा परम्यूटेशन है। ठीक है, अब परम्यूटेशन के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास पहली चीज तो है, हमसे बोलेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम सीधे बात कर रहे हैं, जैसे परम्यूटेशन में अगर हमारे पास शब्द आ गया था, एक वर्ड आ गया था, तो हमने कहा परम्यूटेशन की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मीनिंग तो इसकी अरेंजमेंट ही है ना। तो अब इसको डिफाइन करने से पहले एक बात समझ लेते हैं, वो होता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सपोज कर लो आपने, ये कुछ लोग हैं, ठीक है, ये कुछ लोग हैं, इस तरीके से ये हम खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने ये दिखा दिया, ये हम कितने लोग हैं। अब इनको काउंट करना है, कई सारे नंबर्स में थे, हमने इतने ही दिखाए अभी। तो अगर मुझे काउंट करना होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं कॉलम अपनी रोज को काउंट करूंगी कि रोज कितनी है, और फिर कॉलम्स को काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास रोज हैं और 2 हमारे पास कॉलम्स हैं। 2 कॉलम्स हैं तो 2 इंटू 5 जो हो गया 10 आदमी है ना, जिनको हमने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? ये कहता है, देखिए, ये कह रहा है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के थ्रू वो भी हमें समझाना चाह रहा है। प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये समझाया वैसे ही वो भी और कोई प्रॉब्लम के थ्रू हमें एग्जाम्पल के थ्रू से समझाना चाह रहा है। देखते हैं क्या निकलता है। ये कह रहा है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। How many different pairs of a pant and a shirt can he dress up with? ठीक है, तो वो कह रहा है मोहन के पास कितने पैंट्स हैं? 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। अब वो इन पैंट और शर्ट्स को कितने तरीके से ड्रेसअप कर सकता है, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता है। कॉम्बिनेशन गलत शब्द हो गया यहाँ पर, कितने पेयर बना सकता है। ठीक है, कितने पेयर बना सकता है। मान लिया 3 पैंट्स है तो 3 की 3 पैंट तो काली नहीं होंगी उसके पास। 2 की 2 शर्ट है तो 2 की 2 शर्ट तो उसके पास व्हाइट नहीं होंगी, उसके पास डिफरेंट कलर्स होंगे ना। 3 पैंट्स हैं तो अलग अलग कलर की पैंट्स होंगी, और शर्ट्स हैं तो अलग अलग कलर्स की शर्ट्स होंगी। तो अब हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। देखिए, हमारे पास ये हो गया मोहन, ठीक है, ये है हमारा मोहन। मोहन ने करना है जी अब अरेंजमेंट। कैसे अरेंज करता है देखते हैं। तो पहले तो हम सिंपल काउंटिंग को समझ रहे हैं। सिंपल काउंटिंग को समझ रहे हैं। मोहन के पास हैं 3 पैंट्स, P1 P2 और P3। 3 पैंट्स तो हैं। 3 पैंट्स में वो क्या कर सकता है, एक पैंट को 2 शर्ट्स के साथ
पहन सकता है S1 और S2 के साथ। ठीक हो गया, मतलब एक अरेंजमेंट क्या हो गया P1 S1 का, एक हो गया P1 S2 का। दूसरा P2 पैंट को भी वो S1 के साथ भी पहन सकता है और S2 के साथ भी पहन सकता है। और तीसरा हमारे पास पैंट 3 है, उसको भी वो S1 के साथ भी पहन सकता है और S2 के साथ भी पहन सकता है। तो टोटल कितना हमारे पास, काउंटिंग करके कितना पेयर बना पैंट शर्ट्स का, वो बनी हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं जी, यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कि वो क्या कर सकता है, अपने आप को ड्रेसअप कर सकता है। मतलब अगर वो ब्लू कलर की पैंट पहन रहा है, उसके साथ रेड या ग्रीन में से दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता है, जो भी उसके पास कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, इसी तरीके से अगला कह रहा है ये, लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम ऑफ द सेम टाइप। Shabnam has 2 school bags, ठीक है, 2 school bags, 3 टिफिन बॉक्सेस एंड 2 वाटर बॉटल्स। ठीक है, जितने ज्यादा होते रह रहे, देखिए शबनम एक लड़की है, उसके पास 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और 2 वाटर बॉटल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन शी कैरी दीज आइटम्स, चूजिंग 1 ईच। ठीक है, अब हर एक तो उसने चुनना ही है, किसी को छोड़ नहीं सकती है। 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्स हैं और 2 वाटर बॉटल्स। ठीक है, लिख देते हैं 2 school bags, 3 tiffin box, 3 टिफिन बॉक्सेस और 2 वाटर बॉटल्स। 2 वाटर बॉटल्स, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबको लेना है उसने। तो अब वो क्या कह रहा है, देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन शी कैरी दीज आइटम्स, कितने तरीके से वो इन आइटम्स को कैरी कर सकती है। सबसे पहले शबनम है, ठीक है, ये हमारे पास शबनम है, शबनम के पास 2 बैग्स हैं। ठीक है, समझ लेना, आप ऐसे लिख देते हो। इसके पास कितने बैग्स हैं, 2 बैग्स हैं। एक हमने ले लिया B1, एक हमने ले लिया B2। ठीक है, ये B1 B2 कैरी करने के बाद अब वो टिफिन बॉक्स ले सकती है। ठीक है, अगर उसने B1 चूज किया, बैग 1 चूज किया है, तब भी तो वो 3 टिफिन बॉक्स में से कोई भी टिफिन बॉक्स ले सकती है। तो इसके बाद यहाँ पर भी ये 3 तरीकों से अपने बैग में टिफिन रख सकती है। और वो हमारा इस तरीके से आ गया, ये आ गया टिफिन 1, ये आ गया टिफिन 2, ये आ गया टिफिन 3। ठीक हो गया। अगर इसने बैग 1 चूज किया तो ये 3 टिफिन में से कोई भी टिफिन चूज कर सकती थी। ठीक है, इसके बाद इसने क्या क्या, देखे यहां से तो इसकी पॉसिबिलिटी इतनी, ये बन गया B1 T1, B1 T2, B1 T3। देखा आपने। अब जैसे ही ये B1 T1 चूज करेगी तो इसके पास फिर 2 वाटर बॉटल्स है। 2 वाटर बॉटल्स में से ये कोई भी चूज कर सकती है, W1 W2, ऐसे ही W1 W2, ऐसे ही W1 W2। ठीक हो गया जी। ऐसे जब ये बैग 2 चूज करेगी तब भी तो ये तीनों टिफिन में से कोई भी टिफिन ले सकती है। मेरे पास 2 बैग है, मैंने एक बैग पकड़ा, उसमें मैं तीनों टिफिन बैग बॉक्सेस में से कोई भी बॉक्स डाल सकती हूँ ना, तो तीनों की पॉसिबिलिटी हो गई। फिर मैंने एक बॉक्स ही तो चुनूंगी, तीनों टिफिन बॉक्स थोड़ी ले जाऊंगी, पागल थोड़ी हो ना, मैं एक ही टिफिन बॉक्स तो लूंगी, तो T1 या T2 या T3 में से कोई हो सकता है। ठीक हो गया। अब हमने जो चूज किए हैं, T1 अगर चूज कर लिया तो मैं वाटर बॉटल्स भी, मैं भी तो मेरे पास 2 चुनाव है, मैं वाटर बॉटल 1 भी चूज कर सकती हूँ, वाटर बॉटल 2 भी यूज कर सकती हूँ। तो मैंने उनको भी बारी बारी यूज किया। तो देखिए क्या बन रहा है, T1 T2 T3। ठीक हो गया। अब इससे निकला W1 W2, यहाँ से निकल गए W1 W2, यहाँ से निकल गए W1 W2। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हुई हमारी कितने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तरीके से हमने क्या किया, वो शबनम जो है अपना स्कूल बैग ले जा सकती थी, मतलब तैयार होकर स्कूल पहुंच सकती थी। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हुआ, उसके पास 2 बैग्स थे, 3 टिफिन बॉक्सेस थे और 2 वाटर बॉटल्स थी। हमने 2 into 3 3 into 2 कितना आया, 2 3 जा 6 2 जा 12 पॉसिबल वेज थे उसके पास अपने बैग को अरेंज करने के। ठीक हो गई, आई बात समझ में। तो ये बात ये हमें समझाना चाह रहा है। यहाँ पहुंचकर हम क्या बन गए, B1 T1
W1 समझ में आ रहा है? ऐसे B1 T1 W2, B1 T2 W1, B1 T2 W2, B1 T3 W1, B1 T3 W2। तो ये हैं जी हमारी पॉसिबिलिटीज। तो ये बोल रहा है इन फैक्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ द अबव टाइप्स आर सॉल्व्ड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल नोन एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और सिंपली द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहें या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहें। इससे ये क्या, कैसे हम इसको स्टेटमेंट कैसे देंगे, देखिए, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways following which another event can occur in n different ways then the total number of occurrence of the events in the given order is m cross n। अगर कोई इवेंट m different ways में कर सकते हैं, अगर कोई एक इवेंट को, मतलब हम दो बैग्स को चूज कर सकते थे, एक बैग चूज करने के दो वेज थे हमारे पास ना। बैग, पहला इवेंट क्या था, बैग चूज करना, उसके कितने तरीके थे, दो तरीके। तो ये बोल रहा है इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, बैग को चूज करने के कितने वेज थे, टू डिफरेंट वेज थे। फिर क्या कहा, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। अब उसने केवल हमसे बैग कलेक्ट करने के लिए तो नहीं कहा ना, केवल बैग ले जाने के लिए तो नहीं कहा। उसने कहा बैग इतने हैं उसके पास, टिफिन बॉक्स इतने हैं और वाटर बॉटल्स इतनी है। पहले बैग सेलेक्ट करना है, फिर उसमें टिफिन, 3 टिफिन में से कोई टिफिन डालना है, फिर हमने वाटर बॉटल्स डालनी है। तो ये कह रहा है पहला काम, पहले इवेंट को कितने तरीके से कर सकते हो तुम, उसको पकड़ो, फिर उससे तुम किसका पीछा कर रहे हो, किसका पीछा कर रहे हो। अब तुमने क्या करना है, टिफिन बॉक्स भी तो लेना है, तो टिफिन बॉक्स के पास पहुंचे, उसको कितने तरीके से कर सकते हो, वो तरीके। दूसरा, फिर हम तीसरे के पास गए, हम वाटर बॉटल्स भी हमने लेनी थी, मतलब हमारे पास यहाँ 3 इवेंट्स हो रहे थे, 3 इवेंट्स। सबसे पहले मुझे बैग लेना था, फिर मैंने टिफिन डालने थे, टिफिन डालना था, फिर मैंने बॉटल डालना था। और लेकिन ये हमारे पास एक चीज थी कि हमारे पास सब चीज एक एक नहीं थी, कई सारे वेज में थी। मतलब बैग्स भी 2 थे, टिफिन भी 3 थे और वाटर बॉटल्स भी हमारे पास 2 थी। मतलब अगर एक ही बैग होता, एक ही टिफिन होता और एक ही वाटर बॉटल होता तो बहुत ही इजीली हम अरेंज कर लेते। एक ही तरीका था, वही बैग पकड़ना है, वही टिफिन डालना है, वही वाटर बॉटल डालनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास बैग, पहला इवेंट भी कई वेज में है, दूसरा इवेंट भी जिसको फॉलो कर रहे हो तुम वो भी कई वेज में है, और जिसको तुम तीसरी बार फॉलो कर रहे हो वो भी हमारे पास कई वेज में है। तो हम ऐसे, then the total number of occurrence of the events in the given order is m cross n। तो occurrence, total number of occurrence जो है events की, वो m cross n वेज में दी जाएगी, m cross n वेज में दी जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 वेज थी, पहला इवेंट की m वेज, दूसरे इवेंट की n वेज और तीसरे इवेंट की p वेज। तो इनके तरीके क्या हो जाएंगे, m cross n cross p। तो टोटल number of occurrence of the events in the order is m cross n cross p। इसमें, इससे पहले वाले पैंट और शर्ट वाले में हमारे पास m cross n वेज, क्योंकि हमारे पास पैंट्स भी 2 थी, पैंट्स 3 थी, शर्ट्स 2 थी हमारे पास। तो पहले इवेंट होने के 3 तरीके थे और दूसरा इवेंट होने के 2 तरीके थे। केवल पैंट पहन कर नहीं जा रहे, शर्ट भी पहनना है हमने, तो हम फॉलो कर रहे हैं ना उस चीज को। तो पहला इवेंट 3 तरीके से हो रहा है, जिससे हम 2 शर्ट्स भी ले रहे हैं। तो अब जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास 3 2 6, तब हमारे वहां 6 वेज आए थे। ठीक है, तो ये बात ये कह रहा है। तो द अबव प्रिंसिपल कैन बी जनरलाइज फॉर एनी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 3 इवेंट्स द प्रिंसिपल एज फॉलोज, वही m cross n cross p। In the first problem, the required number of ways of wearing a pant and a shirt was the number of different ways of the occurrence of the following events in succession: the event of choosing a pant, the event of choosing a shirt। सबसे पहले उसने पैंट चूज करी, या सबसे पहले वो शर्ट चूज कर लेता फिर पैंट चूज कर लेता, एक ही बात तो थी। उसके पास 3 पैंट थी, 2 शर्ट्स थी। किसी भी इवेंट को आप पहला बना सकते थे, आप पहले शर्ट ले लेते, 2 शर्ट ले लेते और 2 शर्ट को 3 पैंट्स के साथ पहन सकते हैं। पहली शर्ट को भी 3 पैंट्स के साथ पहन सकते हैं, दूसरी शर्ट को भी 3 पैंट के साथ पहन सकते हैं। तो हमारे पास टोटल वेज उस केस में भी 6 ही आते हैं। ठीक है, तो जितने वेज, मतलब ऐसा है जहां पर हम